हमें सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? दुनिया तो जबकि आत्मनिर्भर भारत और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है, हम प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर सकते? हम एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकते? इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ नौकरी के क्या मायने हैं ज़िंदगी में, पैसे के क्या मायने हैं, ये सब हम जानेंगे और किस तरीके से अब हमें अपनी तैयारी को आगे लेके चलने की ज़रूरत है, जिससे कि इस साल बहुत सारे लोग ये बहाना मारते रह गए कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। ये बहाना अगले साल आप ना मारें। जिस तरीके से इस साल भी 8-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिल रही है, 8-10 हज़ार लोग सरकारी दामाद बन रहे हैं, उस तरीके से आप भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। आप हमेशा जानते हैं कि हमने जीवन में सब कुछ किया, खूब अच्छा पढ़ाया, सब कुछ किया, हमारा स्टूडियो ठीक नहीं हो पाया। घर बन रहा है पिछले 5 साल से कि घर बन रहा है, कब तक बनेगा खुद पता नहीं है, ठीक है। उसमें सब कुछ बहुत अच्छा था, स्टूडियो भी था, लेकिन अभी हम फिलहाल इस टेम्परेरी स्टूडियो से ही काम चलाएंगे और इसी से फिर से एक नया ए टू जेड क्वांट बैच पढ़ेंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। हम आपकी तैयारी में किस तरीके से मदद करेंगे यूट्यूब के रास्ते, उस सब पे भी चर्चा होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आवाज खराब आ रही है, अच्छी आ रही है, जैसी आ रही है मैनेज करना है और मैं आपके सवालों के भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी कि देखिए आखिर जॉब क्यों चाहिए। पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि जॉब चाहिए क्यों, क्या मोटिवेशन है अभी जॉब के लिए हमारे पास। मैं एक चीज कहता हूं कि मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर, हम चाहते क्या है जीवन में और क्यों चाहते हैं। आखिर हमारे दिमाग में ये क्यों आया कि यार हमें जॉब लेनी है सरकारी, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पिताजी के पास ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है। उन्होंने जिस तरीके से भी 2-4 पैसे इकट्ठे करके उधार लेके किसी तरीके से हमें पढ़ा लिखा के यहां तक पहुंचाया है और अब भी अगर वो खर्चा भेज रहे हैं इसलिए कि इसकी नौकरी लग जाए तो इस परिवार का स्टेटस बदल जाएगा, बहन की शादी टाइम पे हो जाएगी, माँ के जो कुछ सपने अधूरे पिताजी के जीवन में नहीं पूरे हो पाए वो पूरे हो जाएंगे, भाई जो छोटा अभी पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। इन सब के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमारी भी ठीक शादी हो जाएगी, वरना पता चल रहा है कि पिताजी अब तक तुम्हें ढो रहे थे, अब तुम्हारी घरवाली को भी ढोना पड़ रहा है उन्हें। इन सब चीजों के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि सरकारी नौकरी, सरकार है इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारें हैं, सरकारें चलेंगी, पहले चलती थी, अभी चलती हैं, आगे भी चलेंगी, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। नेता देश थोड़ी चलाएंगे, आप जैसे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे लोग ही तो देश चलाने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी एक ऑप्शन है और इसीलिए चाहिए भी। जिसके माँ बाप के पास गिने चुने पैसे सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं, वो अपने बेटे को एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकता है? संभव नहीं है। और हर आदमी अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो पता चलेगा सबका अपना अपना एक स्टार्टअप है, एक ही आदमी एक कंपनी में काम करता है क्योंकि सबका स्टार्टअप है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर कपड़े धोने वाला कपड़े नहीं धुलेगा, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, इसीलिए तो इसे एक तंत्र कहा जाता है, इसीलिए तो ये देश बना है, समाज बना है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब एक ही जैसे काम करेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता, सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे इतने ज्यादा ही, तो शादी की भी जरूरत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो पहले तो ये गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि आज मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में भी ये ख्याल है कि हम गलत दिशा में तो नहीं है यार, हमें भी एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। आज अगर सरकार ये कर देती है कि हर प्राइवेट नौकरी